आज मैं पंकज चौरसिया मालहो का निवासी हूँ। ये मेरा प्लाट है 0238 का, जो ये चौपथिया में पड़ता है। आज मैं यहाँ पर सर को लेकर आया ताकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे खेत में क्या क्या रोग पकड़ लिया है। इसमें टॉप बोरर दिखाई दे रहा है, फिर ये रेड रॉड पकड़ लिया हुआ है। तो मैं सर से जानकारी लेने के लिए यहाँ पर बुलाया कि ताकि इसमें मैं उचित जो फर्टिलाइज़र है वो दे सकूँ, जिससे मेरा जो प्लांट है अभी से मतलब ग्रोथ कर सके और सही हो जाए। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सर इसमें क्या दें हम ताकि मेरा ये प्लांट सही हो जाए। सभी किसान भाइयों को UPSCL सेवरही कुशीनगर के तरफ से नमस्कार। मैं प्रमोद तोमर। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे कि समय समय पर खेत में जाते हैं तो कुछ जो है गन्ने के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ रोग की जानकारी होती है, कुछ कीट की जानकारी होती है। तो यहाँ पर आज जो है जो प्लाट पे आए चौरसिया जी के, तो इनके प्लाट पर ये देखो, जैसे दूर से ही गन्ना हमें दिखाई देता है कि इसके पीले पत्तियां हो चुकी है, जैसे पका हुआ आम होता है। इस कलर में हमें गन्ने की पत्तियां दिखाई देती हैं 0238 में। तो ये समझ जाना चाहिए कि हाँ, इसमें रोग लग चुका है और उस रोग का नाम है रेड रोट, लाल सड़न रोग। तो इसकी पहचान जो है बड़ी आसान है। अगर ये जैसे अब तो ये गन्ना जैसे सूखने जो है, पत्ती सूख चुकी है इसकी, लेकिन इसमें एक पहचान इसकी ये है, जैसे हम ये इसकी पत्तियां हैं तो इस पर लाल रंग के ऐसे निशान मिलते हैं और ये पत्ती के ये देखो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसमें लाल रंग के जैसे रुद्राक्ष की माला होती है, ऐसे जैसे ही हमारा छोटा पौधा है, इसमें देखिए आप, इसमें पत्तियों पर रुद्राक्ष की माला जैसे निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है गन्ना, जब हम इसे नीचे से देखते हैं तो इसका जो कलर है वो हल्का सा फेड नज़र आता है, हल्का कमज़ोर सा नज़र आता है। आ रहा है नहीं? जी, इसमें हाँ, तो इसमें जो है, और जब हम इसमें और इसके उसमें इसे चीर कर देखते हैं तो देखो इसके अंदर से ये जो है इस तरीके से गन्ना हमें दिखाई देता है। इसे सूंघते हैं तो देखो सूंघने पे इसमें गंध आ रही है, बदबूदार गंध आ रही है। हाँ, सिरके जैसी इसमें से गंध आ रही है। और एक और इसमें जैसे कैरेक्टर है, सभी गन्नों में एक कैरेक्टर नहीं मिलता, किसी में एक कैरेक्टर मिल जाएगा, दूसरे गन्ने में दूसरा कैरेक्टर मिलेगा, जैसे इसमें पत्तियों पर मिला है। दूसरा इसके देखो, ये जो गन्ने में है इसका भी कलर देखो पत्तियों का ऐसा है जैसे इस पर हमने आटा डाल दिया हो और आटा डालने के बाद में इसे साफ कर दिया हो, लेकिन उस पर हल्का सा उसका कलर फेड हो जाता है। तो ये दिखाई दे रहा है। और इसमें देखो इसकी जो गन्ने की ये होती है, ये आँखें जो है, आँखों के पास से ये जो जड़ें हैं ये जड़ निकल जाती है। अगर इस गन्ने को हम तोड़ते हैं तो ये ऐसे टूट जाता है। और इसे अगर हम बीच से इसे ऐसे अगर हम तोड़ते हैं तो ये पूरी से टूट जाता है। तो इसका मतलब जब ये टूट जाता है तो इससे क्या हुआ कि ये रेड रोट है। अगर ये टूटता नहीं और ये पिचक जाता, ठीक है, ये टूटता नहीं, ये पिचक जाता, तो इसमें क्या होता, विल्ट होता। ये जैसे टूट जा रहा है तो इसका मतलब इसमें ये रेड रोट है। अगर ये टूटता नहीं है, ऐसे ही पिचक जाता है तो वो फिर विल्ट है। तो हमारे दोनों ही ये फंगस से लगने वाले रोग हैं। इनके लिए हमारे किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने जितने भी 0238 के प्लाट हैं उसमें सभी प्लाटों में ट्राइकोडर्मा जो है वो लिक्विड है भी है, हमारे पास में है, और पाउडर में भी है। तो उसका जैसे पाउडर को हम 5 से लेकर 8 किलो तक पर एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद में मिक्स करके 3-4 दिन रखने के बाद में, और उसे जो है अपनी गन्ने की नालियों के पास डाल देना चाहिए। बायो कंपोस्ट में भी इसको मिक्स बायो कंपोस्ट में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन बायो कंपोस्ट को 1 दिन पहले हमें भिगोना होगा, क्योंकि वो जैसे ही हम उसमें पानी डाल देंगे वो थोड़ा गर्म होती है। तो वो 1 दिन पहले भिगो दो, वो जो उसका गर्म है, वो जो गर्मी होगी वो शांत हो जाएगी, और अगले दिन जब हम उसमें मिलाएंगे तो वो हमारा बहुत अच्छा कार्य करेगा। दूसरा, हम इसमें ट्राइकोडर्मा जो लिक्विड में आता है, ट्राइकोडर्मा 2 लीटर जो है वो पर एकड़ के हिसाब से हमें अपने खेतों में ड्रेंचिंग करनी है। जैसे
1 एकड़ में 2 लीटर हमें डालनी है, 2 से 3 लीटर हम डाल सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारे खेत में नमी होनी ज़रूरी है। अभी हमारे सभी प्लाटों में नमी है। कारण ये है कि जो अभी बारिश हुई है, तो जब बारिश अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हल्की जो बारिश हुई है उसके कारण अभी जो नमी है उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप ट्राइकोडर्मा का 0238 के प्लाट में मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप जितने भी अपने 0238 के प्लाट है उसमें हर सूरत में आप जो है ट्राइकोडर्मा की ड्रेंचिंग ज़रूर करें 0238 वाले प्लाट में। और ये जो क्लम्प हैं, जो ये ऐसे सूखे हुए हैं, इन्हें थोड़ा सावधानी से इस गन्ने को यहाँ से जड़ से खोद लें, और खोदने के बाद में इसे बोरे में काट के इसे बोरे में डाल दें, और जहाँ से इसे निकल रहे वहाँ 10 से 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर जो है वो इसके अंदर डालकर यहाँ की मिट्टी से ही उसे बंद कर दें। और इस गन्ने को बाहर ले जा करके किसी एक गड्ढा खोद करके उसमें से दाब दें, और उसमें जब इसे दाबें तो उसके ऊपर भी ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, ताकि ये फंगस वहाँ जहाँ आप जिस खाली खेत में या सड़क के किनारे गड्ढा खोद कर डाल रहे हैं तो ये बिल्कुल डैमेज हो जाए, वहाँ ख़त्म हो जाए बिल्कुल। जिस कुदाल से फरवे से आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको भी आप उस पर भी ब्लीचिंग पाउडर डाल के मिट्टी से उसे साफ़ कर दें, ताकि उस पर भी ये फंगस लगता है तो ये अगर आप दूसरे खेत में काम करेंगे तो ये फंगस उसके जो रेड रोट का फंगस है हमारे दूसरे खेत में ना जा पाए। तो मेरे किसान भाइयों, आप जो है इस रोग से बचने के लिए विशेष ध्यान दें। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने हमारे जो संबंधित हर जोन में स्टाफ है, जैसे हमारे तिवारी जी हैं और हमारे कुशवाहा जी हैं, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब हैं, तो इनसे भी आसपास के जो किसान हैं वो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर दवाई उपलब्ध नहीं हो रही है तो उन्हें बताएं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।